हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए नेक्स्ट मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं 22। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस यूज्ड फॉर ट्रीटिंग वेस्ट वाटर। अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस जो है वो कौन सी है जिसको आप यूज करते हैं ट्रीटिंग वेस्ट वाटर जो होता है उसके लिए यूज करते हैं। तो कौन सी अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस है? चार ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं। तो इन चार ऑप्शन में से हमारे पास जो अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस होती है वो रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर जो होता है, ऑप्शन ए हमारा ये अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस होती है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ डिजॉल्व ऑर्गेनिक सॉलिड अंडर एरोबिक कंडीशन फॉर 5 डेज एट 20 डिग्री सेल्सियस इज टर्म एज। बीओडी जो होता है, देखिए 5 दिनों के लिए 20 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ पर बीओडी हमारा आंसर हो जाएगा। 5 दिनों 20 डिग्री सेल्सियस पर 5 दिनों का बीओडी, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी ग्रिप पॉइंट डज ए सर्कल हैव। ग्रिप पॉइंट जो होते हैं सर्कल के पास कितने होते हैं? 4, 5, 3, 2, 1 कितने होते हैं ग्रिप सर्कल जो होते हैं? तो ग्रिप सर्कल जो होते हैं वो 5 होते हैं। ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ऑटोकैड से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। इन चारों में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? तो आइडिया, देखिए आइडिया को छोड़कर यहाँ पे सारे जितने भी हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। लेकिन आइडिया तो ये देखिए, आइडिया एक आइडिया भी हो, विचार भी हो सकता है। वैसे आइडिया एक कंपनी भी है, वोडाफोन आइडिया। सो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, विद द हेल्प ऑफ विच कमांड यूज्ड कैन राइट एनी टेक्स्ट इन डिफरेंट वे इन द ड्राइंग। कौन सी कमांड होती है इन चारों में से जो कि आपको हेल्प करती है? तो यूज कैन राइट एनी टेक्स्ट, वो किसी भी टेक्स्ट को लिख सकती है डिफरेंट वे में इन ड्राइंग में। इरेज कमांड, टेक्स्ट कमांड, लेयर कमांड, या फिर इनमें से कोई नहीं। वो कौन सी कमांड होती है? तो वो टेक्स्ट कमांड ही होगी, तब आप जाकर आप टेक्स्ट लिखेंगे भाई, टेक्स्ट कमांड देंगे। इरेज तो काटने वाली होती है, लेयर भी नहीं होगी। बी हमारा आंसर वो है। सो अगला क्वेश्चन देखिए, मार्बल इज क्वेयर्ड बाय। मार्बल कौन सा होता है? ये एट मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है। तो बोल रहा है कि भाई ये क्वेयर्ड यानी कि इसका उत्खनन किया जाता है, निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? बाय ब्लास्टिंग से, एक्सकवेशन से, या फिर गर्म करके, हीट होना था यहाँ पे, वेजिंग से। किस मेथड से मार्बल जो होता है वो क्वेयर किया जाता है, क्वेयरिंग की जाती है उसकी? तो बेजिंग का जो मेथड होता है उससे की जाती है। डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टोन टाइप इज मेटामॉर्फिक इन नेचर एंड स्ट्रेटिफाइड इन स्ट्रक्चर। वही बोल रहा है, ये चार यहाँ पे स्टोन दिए गए हैं। स्टोन जो है मेटामॉर्फिक है नेचर में, लेकिन स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर में है वो। तो वो कौन सी होगी? तो वही वो नीज होती है। नीज हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इन फ्रेश स्टेट में। क्वालिटी कंट्रोल करनी है पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है फ्रेश स्टेट में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज इसेंशियली डन। कौन सा टेस्ट जो होता है आप उसको करते हैं? तो वो कौन सा टेस्ट होता है? सेटिंग टाइम टेस्ट जो होता है यही किया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में हमारा आंसर बन जाएगा। जब भी आप सीमेंट की क्वालिटी टेस्ट करते हैं तो सबसे पहले डेंसिटी होती है, फिर उसके बाद उसकी जो सेटिंग टाइम होती है वो होती है, फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होती है। तो इस तरह के टेस्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सेटिंग टाइम ही दिया गया था, इसलिए हमारा आंसर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं कि ए नेचुरल डिफेक्ट इन टिम्बर इन क्रैक्स एक्सटेंड फ्रॉम बार्क टूवर्ड सैपवुड इज कॉल्ड एज। भाई एक बोल रहा है कि नेचुरल डिफेक्ट्स होता है टिम्बर में आपको देखने को मिलता है, जिसका जो क्रैक्स होता है वो बढ़ता जाता है फ्रॉम बार्क से लेकर सैप वुड की तरफ। जो इनर बार्क, आउटर बार्क आपने नाम सुना होगा, जो बाहर की होती है, तो वहां से शुरू होता है तो वो सैप वुड तक जाता है वो डिफेक्ट जो होता है।
तो वो कौन सा डिफेक्ट कहलाता है, उस डिफेक्ट को आप कौन सा डिफेक्ट बोलते हैं, तो उसको आप स्टार शेक बोलते हैं। स्टार शेक नाम का एक डिफेक्ट होता है। तो स्टार का डिफेक्ट कुछ इस तरह का होता है, जैसे कि ये मान लो आपकी ब्रेथ है, ये इसका हार्ट है, तो ये तो यहाँ से क्रैक अंदर के लिए जाता है, तो ये क्रैक है मान के चलो, तो ये अंदर के लिए जा रहा है, तो इस तरह का स्टार के जैसा बनाया होगा, तो इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड एज ए व्हीकल इन पेंट। व्हीकल जो होते हैं, सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि भाई ये करता क्या है। व्हीकल जो होता है, पेंट में जितने भी पेंट के इनग्रेडिएंट होते हैं उनको बांधने का काम करता है, यानी कि बॉन्डिंग का काम करता है। प्लस एक और काम करता है, वो पेंट में लिक्विडिटी जो होती है उसको प्रोवाइड करता है। लिक्विडिटी जो तरलता होती है, लिक्विडिटी एंड बॉन्डिंग, ये दोनों का काम करता है। अब यहाँ पे कुछ व्हीकल जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से व्हीकल यूज किए जाते हैं पेंट में। तो मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। एक तो होता है टंग ऑयल, नट ऑयल जिसको मूंगफली का तेल भी बोलते हैं आप। एक होता है पॉपी ऑयल, एंड लास्ट वन जो होता है वो होता है लिनसीड ऑयल। तो ये 4 ऑयल होते हैं जो कि पेंट में व्हीकल की तरह यूज किए जाते हैं। इन 4 में से सिर्फ टंग ऑयल ही दिया गया है। डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, ए नियरली होमोजेनियस सोल्यूशन ऑफ रेजिन इन ऑयल, अल्कोहल और टर्पेटाइन इज कॉल्ड। ए नियरली होमोजेनियस सोल्यूशन जो होता है रेजिन का, किसमें, ऑयल में, अल्कोहल एंड टर्पेटाइन, उसको आप क्या बोलते हैं, उसको हम वार्निश बोलते हैं। वार्निश, ये सारा कुछ वार्निश में ही आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड। स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड जो होती है उसके बेस पर यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी गई है। इन 4 में से कौन सी सही है हमें ये बताना है। तो 4 में अगर सही की अगर बात करेंगे तो इट इज़ यूज फॉर सोयल हैज़ वेरी लो इनफिल्ट्रेशन रेट। ये यूज की जाती है जहाँ पर जो सॉइल होती है उसका इनफिल्ट्रेशन रेट जो होता है बहुत ही कम होता है, उस केसेस में आप यूज कर सकते हैं। स्प्रिंकलर इरिगेशन जो होती है इसको फवारा सिंचाई आप बोल सकते हैं, छिड़काव, बूंद बूंद से पानी गिराना बारिश के जैसा। अगला देखिए, द साइंस विच डील्स विद ओरिजिन, प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्कुलेशन ऑफ द वाटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। उसको आप क्या बोलते हैं, हाइड्रोग्राफी, हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोमेट्री या फिर हाइड्रोजियोलॉजिकल, क्या आप उसको बोलते हैं। तो वह क्वेश्चन बोल रहा है कि वो साइंस, वो विज्ञान जो पृथ्वी का जो पानी होता है उसको, उसके ओरिजिन कहाँ से पैदा हुआ, उसकी प्रॉपर्टी कैसे है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया गया, उसका सर्कुलेशन जो है वो किस तरह का है, इन सभी से रिलेट करता है, उसको आप हाइड्रोलॉजी बोलते हैं। ये हाइड्रोलॉजी में ही आपको पता है कि भाई हाइड्रोलॉजी में ही पानी के बारे में आपको देखने को मिलता है। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, कोई भी इसको सॉल्व कर सकता है, इजी लेवल का क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डबल मास कर्व टेक्निक इज फॉलो टू। डबल मास जो टेक्निक है वो किसको फॉलो करती है, तो वो करती है चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ रेन गेज रिकॉर्ड। इसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, हमारा ए आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, यूनिट हाइड्रोग्राफ इज द ग्राफिकली रिलेशनशिप बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। यूनिट हाइड्रोग्राफी, देखिए क्वेश्चन एग्जाम में HPJE में अभी हाल ही में क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर इफेक्टिव रेनफॉल एंड डायरेक्ट रन ऑफ, डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला देखिए, हार्वेस्टिंग टाइम फॉर क्रॉप, खारिफ क्रॉप राइस इज। जो राइस है, चावल जो है वो खारिफ क्रॉप में आते हैं। अब बोल रहा है कि भाई उसकी कटाई का टाइम जो होता है वो कौन सा होता है, उसके कटाई का टाइम आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए, अक्टूबर से नवंबर, ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ये इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ए ओजी शेप्ड स्पिलवे। ओजी शेप का स्पिलवे जो होता है
द डिस्चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू, उसमें जो डिस्चार्ज होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो वो होता है h रेज टू पावर 1.5। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, h रेज टू पावर 1.5 के प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ए रिपीलिंग ग्रोइन इन ए रिवर इज। तो पहले ये ग्राउंड जो होते हैं ये जो समुद्र के किनारे होते हैं वहाँ पर बनाए जाते हैं, ताकि जो समुद्र की वेव्स होती है उससे जो साथ में कुछ स्ट्रक्चर वगैरह होते हैं उसको कोई नुकसान ना पहुँचे। तो ये ग्रोइन जो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, जो रिवर बैंक्स होते हैं उसके परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये नदी के नीचे की तरफ होते हैं, तो ये 60 से 80 डिग्री पर ही नीचे के लिए होते हैं। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, नन ऑफ द, यहाँ पर कोई भी आंसर सही नहीं होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, ए फ्रेटिक लाइन इज डिफाइंड एज द लाइन। फ्रेटिक लाइन को आप डिफाइन कर सकते हैं कि भाई वो एक ऐसी लाइन होती है विद इन ए डैम सेक्शन बिलो विच देयर इज, या फिर देयर आर पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। पॉजिटिव फ्रेटिक लाइन एक ऐसी लाइन होती है जहाँ पर क्या होता है कि भाई ये पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, एग्जाम में इसको लेकर क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, द स्टोरेज ऑफ वाटर बिलो द मिनिमम पूल लेवल ऑफ ए रेजर्वोयर इज नाउन एज, उसको आप डेड स्टोरेज बोलते हैं, डेड स्टोरेज हम उसको बोलेंगे। अगला देखिए, ए डिवाइड वॉल इज प्रोवाइडेड। डिवाइड वॉल जो होती है, दीवार जो होती है डिवाइड करने वाली, वो बनाई जाती है, विभाजक दीवार जो होती है एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ, बांध जो होता है उसके एक्सिस पर बनाई जाती है, राइट एंगल। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, फाइनेंशियल एनालिसिस हेल्प टू जज। तो फाइनेंशियल एनालिसिस जो होती है वो हेल्प करती है ताकि हम जज कर सके बोथ ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द फर्म एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, ये दोनों ही हम जज कर सके, इसलिए एनालिसिस किया जाता है फाइनेंशियल। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो नाउन एज मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। इन चारों में से कौन सी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानी जाती है, तो वो लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसको आप मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, डंपी एक्टिविटी। डंपी एक्टिविटी क्या, डंपी एक्टिविटी जो होती है एक काल्पनिक, आप इमेजिन कर सकते हैं कि भाई ये एक एक्टिविटी है, ये काल्पनिक एक्टिविटी होती है, इसमें किसी भी टाइम की जरूरत नहीं होती है या फिर कोई रिसोर्सेज जो होता है उसकी जरूरत नहीं होती है डंपी एक्टिविटी में। सो डज नॉट रिक्वायर एनी टाइम, यहाँ पे डज नॉट रिक्वायर एनी रिसोर्सेज भी होता है तब भी आपका आंसर वो होना था, ये नहीं होता। तो आप दोनों चीज़ों को आप याद रखिए, डंपी एक्टिविटी एक काल्पनिक एक्टिविटी होती है, कोई एक नेचर में नहीं होती है कि भाई डंपी एक्टिविटी सचमुच की होती है, एक काल्पनिक होती है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, टाइम बाय विच द कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी कैन बी डिले विदाउट इफेक्टिंग द स्टार्टिंग ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटीज नाउन एज। ये क्वेश्चन हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो फ्री फ्लोट के नाम से हम जाना जाता है, फ्री फ्लोट, मुफ्त के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट प्लानिंग फ्री फ्लोट कैन इफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। फ्री फ्लोट जो होता है वो किसको इफेक्ट करता है, फ्री फ्लोट जो होता है ये प्रीसीडिंग एक्टिविटी जो होता है उसको इफेक्ट करता है, बाकी किसी को भी इफेक्ट नहीं करता है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। अगर आप कोई मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हमने अपने कम्युनिटी सेक्शन में प्रोवाइड किए हैं, लगा सकते हैं। स्कोर लिखा हुआ कि भाई स्कोर इतने में से इतना, 10 में से 10 या फिर 7 में 7। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर प्रिपेयरिंग ऑर्डिनरी कंक्रीट, आपको ऑर्डिनरी कंक्रीट प्रिपेयर करना है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज्ड। क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज्ड इज, तो वो यूज की जाती है 5% बाय वेट ऑफ एग्रीगेट प्लस 30% वेट ऑफ सीमेंट। पानी जो होता है 5% एग्रीगेट के वेट का और 30% प्लस सीमेंट के वेट का ऐड किया जाता है, तो सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगर देखिए, सम फैक्ट्स रिलेटेड टू गेन अर्ली एंड मोर स्ट्रेंथ इन सीमेंट आर। सम फैक्ट्स
जो कि रिलेट करते हैं गेन अर्ली स्ट्रेंथ एंड मोर स्ट्रेंथ इन सीमेंट में, वो कौन से होते हैं? तो इसके लिए हमारे दो आंसर रहेगा, बाय फाइन ग्राइंडिंग एंड बाय बर्निंग एट हायर टेम्परेचर। इन दोनों से ही हमें अर्ली गेन मिलता है एंड मोर स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। ये डाई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्री कैल्शियम सिलिकेट की वजह से ही आपको देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट concrete is defined as that compressive strength below which not more than क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? कॉमन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमारा आंसर 5% ऑफ रिजल्ट फॉल, 5%। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वॉल्यूम बैचिंग इज ट्रू? वॉल्यूम बैचिंग के लिए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही दी गई है, हमें ये बताना है। सो वॉल्यूम बैचिंग के लिए, इट इज़ नॉट ईजी टू मेजर ग्रैन्युलर मटेरियल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। ग्रैन्युलर मटेरियल जो होता है वो मेजर नहीं किया जा सकता है वॉल्यूम के थ्रू। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग इनग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट व्हेन एडेड इन एक्सेस क्वांटिटी काउज सीमेंट सेट स्लोली? सीमेंट का यहाँ पे 4 इनग्रेडिएंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा इनग्रेडिएंट है अगर वो ज़्यादा डल जाए तो वो हमारे सीमेंट को बहुत ही स्लोली से सेट कर देता है? कौन सा होता है? तो वो सिलिका होता है। सिलिका जो होता है वैसे तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, लेकिन इसका परसेंटेज अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या कर देता है कि जो इनिशियल सेटिंग टाइम होती है उसको इंक्रीज कर देता है, सो स्लोली कर देता है। ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।